क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न नदी के ऊपर कोई भी पुल क्यों नहीं बनाया गया है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि बर्फीले इलाके में रहने के बावजूद भी नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती है? क्या आपको पता है कि ज्यादातर स्विमिंग कॉस्ट्यूम नायलॉन से क्यों बनाए जाते हैं? आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर के ज्यादातर देशों में शादी के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित की गई है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। ऐसे में वर्तमान में ज्यादातर लोग 18 साल के बाद आगे की पढ़ाई करना पसंद करते हैं ताकि वह अपना भविष्य बेहतर बना सके। लेकिन पाकिस्तान में इस भविष्य को बेहतर बनाने से ज्यादा जल्द से जल्द शादी करने पर जोर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ एक अजीबोगरीब कानून बनाया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक विधेयक का प्रस्ताव दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 18 साल की उम्र होने पर लोगों का शादी करना अनिवार्य कर दिया जाए। पाकिस्तान में इस कानून को लागू करने के लिए इसलिए भी जोर दिया जा रहा था ताकि सामाजिक बुराइयों को खत्म किया जा सके और इससे बच्चों के बलात्कार पर रोक लगाने पर भी मदद मिलेगी। पाकिस्तानी राजनेताओं का मानना है कि अगर 18 साल की उम्र पार करने पर लड़का या लड़की की शादी हो जाती है तो बच्चियों से बलात्कार के मामलों में कमी आ जाएगी। ऐसे में सभी लोगों को 18 साल की उम्र पार करने पर शादी कर लेनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाए। पाकिस्तान के इस कानून के बारे में सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाने के बजाय लोगों की शादी करवाने पर ज्यादा जोर दे रहा है ताकि आम नागरिक आजादी भरी जिंदगी ना जी सके। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको भी स्विमिंग करने का शौक है तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि पानी में उतरने से पहले तैराक को स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ज्यादातर स्विमिंग कॉस्ट्यूम नायलॉन से ही क्यों बनाए जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नायलॉन एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पदार्थ होता है जिसकी वजह से वह पानी की एक भी बूंद को नहीं सोखता है। ऐसे में नायलॉन से बनाए गए स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद पानी में उतरने वाले तैराक को शरीर पर पानी का वजन महसूस नहीं होता है क्योंकि उसके द्वारा पहनी गई कॉस्ट्यूम पानी को नहीं सोखती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है जो कॉटन या दूसरे फैब्रिक से बने कपड़ों के रंग को प्रभावित करता है। वहीं नायलॉन से बनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर क्लोरीन का कोई असर नहीं होता है जिसकी वजह से यह ड्रेस शरीर से चिपकी हुई रहती है और पानी में स्विमिंग करने वाले व्यक्ति के लिए सुविधाजनक साबित होती है। वहीं अगर तैराक नायलॉन के बजाय कॉटन से बना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर पानी में उतरेगा तो उसकी ड्रेस पानी सोख लेगी जिसकी वजह से उसे अपने ही शरीर का वजन बहुत ज्यादा महसूस होने लगेगा। फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग हल्का नारंगी या लाल हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मंगल ग्रह से सूर्यास्त देखने पर आसमान का रंग नीला हो जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मंगल ग्रह पर धूल और मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ धूल भरी आंधी आती रहती है। ऐसे में जब मंगल ग्रह से डूबते हुए सूरज को देखा जाता है तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूल और मिट्टी के कणों की वजह से नारंगी और लाल रंग ज्यादा दूरी तक दिखाई नहीं देते हैं जिसकी वजह से आखिर में नीला रंग ही रह जाता है। यही वजह है कि मंगल ग्रह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान नीला दिखाई देता है। हालांकि जब वहाँ धूल भरी आंधी नहीं आती है तो आसमान का रंग नारंगी या हल्का लाल ही होता है। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों ने सड़कों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार में रंग बिरंगे चूजों को बिकते हुए देखा होगा जो आमतौर पर लाल, पीले, हरे और नीले रंग के होते हैं। यह रंगीन चूजे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जबकि भारत में इनकी बिक्री पर रोक भी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाजार में बिकने वाले ये रंगीन चूजे असल में नर मुर्गे होते हैं जिन्हें अंडे से निकलने के कुछ दिनों बाद ही विभिन्न रंगों से रंग दिया जाता है। ऐसा करके इन नर चूजों को बाजार में ज्यादा कीमत में बेच दिया जाता है जबकि इनके शरीर पर लगी गंदगी को रंगों से ढक दिया जाता है। भले ही आपको इन चूजों को रंगना अमानवीय काम लगता हो लेकिन पश्चिमी देशों में इन चूजों का हाल और भी ज्यादा बुरा होता है। इन देशों में अंडे से निकलने वाले नर चूजों को मशीन में डालकर मार दिया जाता है
फिर उनके मांस को चिकन के साथ मिलाकर बाजार में बेच दिया जाता है। वहीं मादा चूजों को फार्म में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें बड़ा करके अंडे प्राप्त किए जाते हैं और आखिर में उन्हें भी मांस की पूर्ति के लिए मौत के घाट उतार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको लगता है कि ज्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से इंसान न चाहते हुए भी सो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है उत्तरी कजाकिस्तान में मौजूद कलाची गांव में, जहां रहने वाले लोग रहस्यमयी सोने की बीमारी से ग्रस्त हैं। दरअसल इस गांव में साल 2010 में पहली बार कुछ बच्चे अचानक स्कूल में सो गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सड़कों पर चलते फिरते सोने के मामले सामने आने लगे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कलाची गांव में हो रही इस घटना पर रिसर्च करने का फैसला किया, जिसके बाद इस रहस्यमयी सोने की बीमारी को लेकर कई तथ्य सामने आए थे। इस गांव को स्लीपी हॉलो के नाम से भी जाना जाता है, जहां 600 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। कलाची गांव में रहने वाली लगभग 14% आबादी रहस्यमय नींद आने की बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल, सड़क, मार्केट और पार्क आदि में लोगों को दिन दहाड़े सोते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कलाची गांव में यूरेनियम की बंद खदानें मौजूद हैं, जहां से जहरीली गैस और रेडिएशन का रिसाव होता रहता है। ऐसे में ये संभव है कि उन्हीं तत्वों के संपर्क में आने की वजह से कलाची गांव के लोग अचानक नींद आने की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि इस गांव के लोग दूषित पानी का सेवन करने की वजह से बीमार हुए हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अब तक कलाची गांव में इस रहस्यमयी नींद की बीमारी फैलने का असल कारण किसी को पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। जबकि नींद से जगाने के बाद उन्हें पिछले दिनों हुई घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। हालांकि कई लोगों ने अपने बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलाची गांव को छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ नींद की बीमारी के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि पेट्रोल का रंग हल्का पीला या डार्क पीला होता है, जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पेट्रोल का असल रंग पीला नहीं बल्कि सफेद या पारदर्शी होता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल पेट्रोल को जब जमीन से खुदाई करके निकाला जाता है तो उसका रंग पारदर्शी ही होता है। ऐसे में पेट्रोल और पानी के बीच फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए विभिन्न प्रक्रियाओं के जरिए पेट्रोल में रंग मिलाया जाता है और आखिर में उसका रंग पीला हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेट्रोल के पारदर्शी रंग की वजह से कोई दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि बोतल में भरकर रखा गया पारदर्शी पेट्रोल बिल्कुल पानी जैसा लगता है, जिसकी वजह से कोई उसे पानी समझकर पी सकता है या फिर साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा कारणों की वजह से पेट्रोल को रंगीन किया जाता है, जो पेट्रोल की कालाबाजारी रोकने में भी सहायक होता है। इसके अलावा हर देश में पेट्रोल में रंग मिलाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, इसलिए पेट्रोल के रंग में थोड़ा बहुत फर्क भी देखने को मिलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल का प्राकृतिक रंग पीला नहीं बल्कि पारदर्शी होता है, जिसे सुरक्षा कारणों से अलग पहचान के लिए रंगीन किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज के आधुनिक युग में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, जिसका इस्तेमाल अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए भी किया जाता है। मार्केट में बहुत सी कंपनियां मोबाइल में 64 या फिर 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मेगापिक्सल क्या होता है और यह कैसे काम करता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कैमरा में मेगापिक्सल का मतलब रेजोल्यूशन से होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका कैमरा फोटोज में कितनी डिटेल कैप्चर कर सकता है। यहाँ ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके मोबाइल का कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपके मोबाइल द्वारा क्लिक की गई फोटो में आसपास की कितनी चीजें कैप्चर हो सकती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 108 मेगापिक्सल के मुकाबले आईफोन का 12 मेगापिक्सल वाला फोन ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें मौजूद कैमरा, लेंस और प्रोसेसर अच्छी क्वालिटी का होता है।
इसके अलावा आईफोन से क्लिक की गई फोटोज की क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन होती है, जबकि 108 मेगापिक्सल वाले कैमरे से क्लिक की गई फोटो में बैकग्राउंड का रेजोल्यूशन ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में अगर आपको ज्यादा डिटेल वाली फोटोज क्लिक करना पसंद है तो ही आपके लिए ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब अच्छा कैमरा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। फैक्ट नंबर 8। आज तक आपने यही सुना होगा कि समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है, जिससे किसी की प्यास नहीं बुझ सकती है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के बीच स्थित मीठे पानी के कुएं को देखा है? अगर नहीं तो इस नजारे को देखने के लिए आपको रामेश्वरम जाना होगा। रामेश्वरम में प्रभु शिव मंदिर संस्थान के अंदर समुद्र के बीच एक कुआं मौजूद है, जिसके अंदर पीने के लिए मीठा पानी उत्पन्न होता है। इस जगह को विलोंडी तीर्थम कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध रामायण काल से है। कहा जाता है कि मां सीता के हरण के बाद राम जी ने इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद रावण को हराने के पश्चात भगवान राम और मां सीता इस जगह पर आए थे। ऐसे में सीता मां को प्यास लगी और भगवान राम ने उनकी प्यास बुझाने के लिए समुद्र में तीर मारकर मीठे पानी का कुआं खोद दिया। इस कुएं से उत्पन्न मीठे पानी को पीने के बाद मां सीता की प्यास बुझी थी, जिसके बाद इसका नाम विलोंडी यानी तीर से छिदा हुआ कुआं रख दिया। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो विलोंडी में उत्पन्न होने वाला पानी समुद्र के अंदर बहने वाली मीठी नदियों से आता है। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि मीठी नदियों का पानी सिर्फ इसी कुएं तक कैसे पहुँचता है, जबकि समुद्र के आसपास मौजूद बड़े इलाके में कहीं पर भी मीठे पानी का दूसरा कोई स्रोत मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 9। कुंभ मेले के दौरान गंगा नदी में लाखों की संख्या में नागा साधु स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो साल भर में सिर्फ एक बार आम इंसानों के बीच आते हैं। नागा साधु हिमालय की पहाड़ियों पर योग और तपस्या करते हैं, जिसकी वजह से वह मोह को पूरी तरह से त्याग देते हैं। ऐसे में यह नागा साधु अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनते हैं, जबकि यह बर्फीले और ठंडे इलाकों में निवास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती है, जबकि आम इंसान थोड़ी सी ठंड लगने पर ऊनी कपड़े पहन लेता है? दरअसल नागा साधु अपने जीवन का लंबा समय योग और तपस्या में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर पर प्राकृतिक चीजों का असर नहीं पड़ता है। वह ऐसे योग करते हैं जिससे शरीर को ठंड के मौसम में भी भीतर से गर्म रखा जा सकता है। यही वजह है कि नागा साधु बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी को आसानी से झेल सकते हैं, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों व शरीर को योग के जरिए काबू में रखते हैं। इसी तरह की शारीरिक कसरत आर्मी के जवान भी करते हैं, जिसकी वजह से वह बर्फीले इलाकों में बेहद सर्द मौसम में भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में खड़े रहते हैं। फैक्ट नंबर 10। अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, जो पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन की खपत पूरी करता है। इस घने जंगल में कई छोटी बड़ी नदियां मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी नदी को अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। यह नदी 6400 मीटर लंबी है, जो पूरे अमेज़न जंगल को कवर करती है। अमेज़न नदी और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु और वनस्पति आदि पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह नदी बहुत ही विचित्र मानी जाती है। लेकिन अमेज़न को जानदार बनाने वाली इस नदी के ऊपर एक भी पुल मौजूद नहीं है, जबकि यह नदी ब्राजील से होते हुए 5 अलग-अलग देशों से निकलती है। दरअसल अमेज़न नदी के ऊपर पुल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बरसात के दिनों में नदी के पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में किसी जगह पर अमेज़न नदी अपने सामान्य जल स्तर से 30 फीट ऊपर बहती है, तो कहीं पर उसका पानी बहुत ही नीचे चला जाता है। ऐसे में इंजीनियर्स के लिए यह अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अमेज़न नदी का जल स्तर बढ़ने पर पानी कहां तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से पुल के लिए पिलर निर्माण और दूसरे डिजाइन तैयार करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। इसके अलावा अमेज़न नदी बदलते मौसम के साथ अपने हिसाब से बहती है, जिसकी वजह से इसके किनारों का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। अमेज़न नदी के आसपास रहने वाले जनजातीय समुदाय सफर करने के लिए नाव आदि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इलाके में सड़कें मौजूद नहीं हैं, इसलिए यहाँ पुल बनाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अमेज़न नदी के ऊपर पुल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इससे वन जीवन भी प्रभावित होगा और गाड़ियों की वजह से प्रदूषण में भी वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।